हम स्टडी कर रहे हैं लिपिड के बारे में। लिपिड का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो जो मेम्ब्रेन लिपिड हैं उसमें एक काइंड है फॉस्फोलिपिड का, एक टाइप है ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। अगर हम बात करें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की तो इसमें ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ में फैटी एसिड की 2 चेन और एक फॉस्फेट और कुछ एल्कोहल या अदर कंपाउंड इसके साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है। अब हम बात करें स्पिंगोलिपिड की, जिसमें स्पिंगोसिन की बैकबोन होगी, साथ में फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलिन अटैच होगा। जो ग्लाइकोलिपिड है इसमें भी स्पिंगोलिपिड और गैलेक्टोलिपिड या सल्फोलिपिड। जो स्पिंगोलिपिड है इसमें स्पिंगोसिन के साथ में फैटी एसिड और साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसैकेराइड्स जुड़े होते हैं। यदि बात करें गैलेक्टोलिपिड की तो इसमें ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड के 2 चेन और फिर मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड और सल्फेट जुड़ा होता है, इसलिए इसको सल्फोलिपिड भी बोलते हैं। एक टाइप का और होता है आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड, जिसके अंदर ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में डाइफाइटिनाइल और फॉस्फेट के साथ से जुड़े रहते हैं। हम बात करते हैं फॉस्फोस्पिंगोसाइड्स की। फॉस्फोस्पिंगोसाइड्स या स्पिंगोमाइलिन। माइलिन वर्ड हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट पाई जाती है, तो ये उन्हीं टिश्यू में मैक्सिमम पाया जाता है, कॉमनली फाउंड इन नर्व टिश्यू और इन द माइलिन शीट ऑफ द नर्व, इसीलिए इसका नाम स्पिंगोमाइलिन भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। स्पिंगोमाइलिन इज टोटली एब्सेंट इन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो ये दूसरों से डिफरेंट क्यों हैं? दीज डिफर फ्रॉम अदर फॉस्फोलिपिड इन देयर लैक ऑफ ग्लिसरॉल। यहां पर ग्लिसरॉल की बजाय पाया जाएगा स्पिंगोसिन, और उसका जो क्लोज रिलेटेड है डाइहाइड्रोस्पिंगोसिन। स्पिंगोसिन और डाइहाइड्रोस्पिंगोसिन इसमें पाया जाता है ग्लिसरॉल की बजाय, इसीलिए इसको स्पिंगोमाइलिन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता मॉलिक्यूल होता है। उसके साथ में फॉस्फोकोलिन एक पोलर हेड जुड़ा होता है। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। देखिए ये स्पिंगोसिन की स्ट्रक्चर है, इसके साथ में एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। फैटी एसिड के साथ में यहां पर ये देखिए एक्स ग्रुप। इस एक्स ग्रुप के साथ क्या ऐड होता है, इसके आधार पर इसका नाम दिया जाता है। यदि इस एक्स ग्रुप में एच ऐड होता है तो इसे कहते हैं सेरामाइड। सेरामाइड का मतलब हुआ उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें स्पिंगोसिन और स्पिंगोसिन एक फैटी एसिड और यहां पर एच ऐड हो रखा होता है, इसे कहते हैं सेरामाइड। स्पिंगोमाइलिन में इस एक्स की जगह पर होगा फॉस्फोकोलिन। कोलिन ग्रुप के साथ में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो ये होगा स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन में फॉस्फोकोलिन ऐड हो रखा होता है। यदि बात करें न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोसाइल सेरेब्रोसाइड्स की, सेरेब्रोसाइड, तो यहां पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड होगा। इस एक्स की जगह क्या होगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड होगा। अगर बात करें ग्लोबोसाइड्स की तो यहां पर डाई, ट्राई और ट्राइसैकेराइड्स, ये जो सिंबल हैं ये मोनोसैकेराइड्स के हैं, ये ऐड रखे होते हैं अगर इस एक्स ग्रुप पर, तो इसको कहते हैं ग्लोबोसाइड। और गैंग्लियोसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी। तो जो गैंग्लियोसाइड्स है यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसाइड जुड़े हुए होते हैं। बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की या सेरेब्रोसाइड्स। ग्लाइकोलिपिड्स और सेरेब्रोसाइड्स और ग्लाइकोस्पिंगोसाइड्स। देखिए मैंने पहले भी बताया है, यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाई लेयर में जो आउटर मोस्ट लेयर है, यहां बाहर की तरफ होगा पीसी और एसएम और अंदर की तरफ पीई, एस और आई। फॉस्फेटाइडिल कोलिन, स्पिंगोमाइलिन, फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामिन, फॉस्फेटाइडिल सेराइन और फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोर। तो ये जो स्पिंगोमाइलिन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाइलेयर में जो आउटर वाली लेयर है इसमें प्रेजेंट होता है।
और एक बेसिक कंसेप्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर वाली लेयर है जो ईसीएम से कांटेक्ट में आती है, यहाँ पर ही डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, अंदर की लेयर में जनरली एब्सेंट होते हैं। इसकी जो ये डिटेल है ये हम सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में करेंगे। तो ग्लाइकोलिपिड के अंदर glycolipid are composed of hydrophobic region containing 2 hydrocarbon tail and a polar region which now contain a sugar residue and no phosphate। phosphate नहीं होता है, इसकी वजह यहाँ पर सुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके अंदर ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर स्पिंगोसिन, स्पिंगोसिन के साथ में फैटी एसिड अटैच हो सकता है और साथ में एक मोनोसैकेराइड ऐड हो रखी है, जैसे यहाँ पर गैलेक्टोज ऐड हो रखा है। ठीक है, यदि बात करते हैं सेरेब्रोसाइट्स की, ये भी कहीं ना कहीं ब्रेन को डिनोट करता है। सेरेब्रोसाइट्स के जो टाइप्स हैं उसमें है क्रेसिन, फ्रिनोसिन, नर्वॉन एंड ऑक्सीनर्वॉन। ये इनकी स्ट्रक्चर है, इतना डिटेल में हमें नहीं देखना है, बस आप टाइप लर्न करें इसके कि सेरेब्रोसाइट्स जो हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऑक्सीनर्वॉन, नर्वॉन एंड फ्रिनोसिन एंड क्रेसिन। अब बात करते हैं गैंग्लियोसाइट्स की। इस वर्ड से पता चल रहा है गैंग्लिया, गैंग्लिया रिलेटेड टू ब्रेन और नर्वस टिश्यू। तो जो गैंग्लियोसाइट्स हैं ये एक तरह के रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं फॉर अ टॉक्सिक एजेंट लाइक पैथोजेंस, विब्रियो कोलेरी, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड टेटनस टॉक्सिन, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में रोल प्ले करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करना है, इसको इंपॉर्टेंट रखना है कि कौन से वाले लिपिड हैं जो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन में रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल होगा उसका गैंग्लियोसाइड। और कौन से ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल हैं जो कि एज ए रिसेप्टर वर्क करते हैं फॉर द विब्रियो कोलेरा, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड टेटनस टॉक्सिन। आंसर होगा गैंग्लियोसाइड। इनमें सेरामाइड जो कि लिंक होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। देखिए सेरामाइड हमने किसको बोला था, मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। यहां पर देखिए, यदि इस स्पिंगोसिन के साथ में ये फैटी एसिड और इस X ग्रुप में यदि H जुड़ा हुआ हो तो उससे हम कहते हैं सेरामाइड। यानी कि स्पिंगोसिन एक फैटी एसिड और इस O के साथ में यदि H जुड़ा हुआ हो तो ये बनता है सेरामाइड। अब इस सेरामाइड में इस X की बजाय अदर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं और फिर इनका अलग अलग इनको नाम दिए जाते हैं। जैसे सेरामाइड के साथ में ग्लूकोज, ये जो ब्लू कलर से हैं ग्लूकोज, जो येलो कलर से है वो गैलेक्टोज, और जो ये रेक्टेंगल बनाया गया है ये है गाल NAC, एन एस्टाइल गैलेक्टोजमीन। और जो ये सिंबल जो है न्यूरोमिक एसिड का है, एन एस्टाइल न्यूरोमिक एसिड, और ये फिर सर्किल जो है वो गैलेक्टोज का है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं GM1। इस GM1 को हाइड्रोलाइज करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इसमें से एक गाल यानी गैलेक्टोज मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है, और यदि ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो डिजीज होती है जिसे कहते हैं जनरलाइज्ड गैंग्लियोसाइडोसिस। सेरामाइड पर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गाल NAC और गैलेक्टोज ऐड है, साथ में एन एस्टाइल न्यूरोमिक एसिड, एन एस्टाइल न्यूरोमिक एसिड ऐड है। इसका अगर डिग्रेडेशन करें एंजाइम का नाम होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यदि ये एब्सेंट हो किसी भी वजह से, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये, तो जो डिजीज होती है उसे कहते हैं जनरलाइज्ड गैंग्लियोसाइडोसिस और GM1। GM2 की बात करते हैं तो सेरामाइड के साथ में इस GM1 से यदि गैलेक्टोज को रिमूव कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे कहते हैं GM2। और हेक्सोसेमिनिडेज A एंजाइम इसमें से गाल NAC को रिमूव करता है। यदि ये एंजाइम एब्सेंट हो तो जो बीमारी होती है उसे कहते हैं टाइसेक डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आते हैं। और ये GM2 से जब गाल NAC का रिमूवल किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं GM3। इस GM3 से एन एस्टाइल न्यूरोमिक एसिड को रिमूव करने के लिए एंजाइम चाहिए गैंग्लियोसाइड न्यूरोमिनेज एंजाइम।
ऐसे ही सीरामाइड के साथ में यदि ग्लूकोज गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल और एक गाल NAC जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं ग्लोबोसाइड। इस ग्लोबोसाइड के डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है हेक्सोसेमिनिडेज A एंड B। हेक्सोसेमिनिडेज A यहां हमने पढ़ा है, यहां पर हेक्सोसेमिनिडेज A एंड B, और C ये रिमूव करता है गाल NAC को। और यदि ये एंजाइम एब्सेंट हो तो इससे जो डिजीज होती है उसे कहते हैं सैंडहॉफ डिजीज। डिजीज इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। यदि सेरामाइड के साथ में ग्लूकोज गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल ऐड हो और इसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम चाहिए अल्फा गैलेक्टोसाइडेज A, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज A। यदि ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो जो डिजीज होती है उसे कहते हैं फेब्रीज डिजीज। ये भी लर्न करना है। यहां पर आते हैं, सेरामाइड के साथ में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और इसको रिमूव करने के लिए एंजाइम चाहिए ग्लूकोसेब्रोसाइडेज। यदि ये एंजाइम एब्सेंट हो तो जो डिजीज होती है गॉचर डिजीज, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सेरामाइड के साथ में फॉस्फोकोलिन ऐड है जिसे हम स्पिंगोमाइलिन कहते हैं। इसका डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम चाहिए स्पिंगोमाइलिनेज, और यदि ये एंजाइम एब्सेंट हो तो जो डिजीज होती है उसे कहते हैं नीमेन-पिक डिजीज। डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इनको और लर्न करना है। कौन कौन सी है? जनरलाइज गैंग्लियोसाइडोसिस, टाई-सेक डिजीज, सैंडहॉफ डिजीज, फेब्रीज डिजीज, गॉचर डिजीज एंड नीमेन-पिक डिजीज। इन सबको लर्न करना है। गॉचर डिजीज में जो एंजाइम एब्सेंट होता है उसका नाम है ग्लूकोसाइल सेरामाइड हाइड्रोलेज और ग्लूकोसेब्रोसाइडेज। जो टाई-सेक डिजीज है इसे GM2 डिजीज भी कहते हैं और लिपिड स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं इसको, या लिपिडोसिस। और इसके अंदर जो एंजाइम एब्सेंट होता है उसका नाम है N-एसिटाइल गैलेक्टोसेमिनिडेज और हेक्सोसेमिनिडेज A एंजाइम। हमने डिटेल कर लिया इसका। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम जेनेटिक्स में ब्लड ग्रुप में पढ़ेंगे। जो ब्लड ग्रुप होता है अपना, ब्लड ग्रुप A, B, O, AB, तो हम कहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से करते हैं। तो जो सेल होती है उसके ऊपर स्पेसिफिक मार्कर लगे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेल मेम्ब्रेन में जो आउटर बायर लेयर है उसके ऊपर ही कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू या मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड लगे होते हैं, और ये एक तरह के मार्कर की तरह फंक्शन करते हैं। तो यदि हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो यहां पर ब्लड ग्रुप में ये जो सेल हैं RBC, इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये लिपिड मॉलिक्यूल लगे होते हैं वो इनको एक स्पेसिफिसिटी देते हैं। यदि हम बात करें ब्लड ग्रुप O की, तो ब्लड ग्रुप O में सेरामाइड के साथ में ग्लूकोज गैलेक्टोज गाल NAC गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज ऐड हो रखा होता है। अगर बात करें एंटीजन A की, तो एंटीजन A में O एंटीजन के अलावा गाल NAC ऐड हो रखा होता है। बात करें एंटीजन B की, तो इसमें यहां पर गाल NAC की बजाय गैलेक्टोज ऐड हो रखा होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ABO एंड ABO। ये जो ब्लड ग्रुप है ये इसके आधार पर इनका ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये जो मार्कर है इनमें से कौन सा वाला स्पिंगोमाइलिन स्पिंगोलिपिड जो ऐड हो रखा होता है। अब हम बात करें डेराइव्ड लिपिड की। डेराइव्ड लिपिड क्या होता है कि लिपिड के हाइड्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट हैं सिंपल और कंपाउंड लिपिड के, या वेरियस अदर कंपाउंड सच एज स्टेरॉइड, टर्पीन्स, फैटी एसिड, अल्कोहल, फैटी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दीज आर डेराइव्ड लिपिड्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। तो स्टेरॉइड्स में बात करेंगे तो इसके अंदर देखिए 1, 2 और 3 ये रिंग्स पाई जाती हैं जिसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग। रिंग ABC ये है साइक्लोहेक्सेन रिंग, और ये जो रिंग D है ये है साइक्लोपेंटेन रिंग। कंप्लीटली इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग ये प्रेजेंट होती है स्टेरॉइड के अंदर। और स्टेरॉइड के अगर हम टाइप्स की बात करेंगे
तो अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल स्टेरॉल्स और जूस स्टेरॉल्स, एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेनॉल एंड कॉप्रोस्टेनॉल। ये प्लांट की बात करेंगे तो फाइटोस्टेरॉल होगा, एग्जाम्पल है अर्गोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल एंड स्पाइनास्टेरॉल। और ये फंगस में कुछ स्पेसिफिक प्रकार के स्टेरॉल्स पाए जाते हैं, ईस्ट के अंदर भी, इनका नाम है माइकोस्टेरॉल्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरॉइड्स 21, C29 और C18 की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। डिजिटॉक्सियर, डिजिटलिन, जो कि फॉक्स ग्लो प्लांट से मिलता है, डिजिटलिसिस पर्पोरा से। ये पावरफुल हार्ट स्टिमुलेंट है, जो बाईपास के पेशेंट होते हैं, हार्ट बाईपास के, उनको ये दिया जाता है। हार्ट अटैक के समय भी ये दिया जाता है, हार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दूसरा नाम है क्वाबिन, ये भी एक तरह का हार्ट स्टिमुलेंट है और ये सोडियम पंप का इनहिबिटर होता है। इसको हम डिटेल में सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे।